भारत की धरती पर ऐसे कई स्थान हैं जहां इतिहास, आस्था और रहस्य एक साथ मिलते हैं। मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थित एक ऐसी ही जगह है, भोजशाला। कुछ लोग इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानते हैं, तो कुछ इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। लेकिन आखिर क्या है भोजशाला का सच? किसने बनवाई थी यह अद्भुत इमारत, और क्यों आज भी यह स्थान विवादों में घिरा हुआ है? आज हम जानेंगे भोजशाला का पूरा इतिहास, उससे जुड़े रहस्य और वो तथ्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भोजशाला का इतिहास जुड़ा है महान परमार राजा भोज से। 11वीं शताब्दी में मालवा पर शासन करने वाले राजा भोज सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि महान विद्वान और कलाप्रेमी भी थे। कहा जाता है कि उन्होंने शिक्षा और संस्कृत अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक विशाल विद्यापीठ बनवाया था। यही भोजशाला कहलाई। मान्यता है कि यहां मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा स्थापित थी और देश भर से विद्यार्थी यहां शिक्षा लेने आते थे। संस्कृत, ज्योतिष, आयुर्वेद, वास्तुकला और साहित्य, इन सभी विषयों की शिक्षा यहां दी जाती थी। इतिहासकार बताते हैं कि राजा भोज ने कई ग्रंथ भी लिखे थे और उन्हें भारत के सबसे विद्वान राजाओं में गिना जाता है। भोजशाला से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है मां सरस्वती की वह प्राचीन प्रतिमा। कहा जाता है कि यह प्रतिमा अत्यंत सुंदर और दुर्लभ थी। सफेद पत्थर से बनी इस मूर्ति को वाग्देवी कहा जाता था, लेकिन समय के साथ यह प्रतिमा भारत से बाहर चली गई। आज यह प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई बताई जाती है। कई संगठनों ने इसे भारत वापस लाने की मांग भी उठाई है। लोगों का मानना है कि यदि यह प्रतिमा वापस लाई जाए तो भोजशाला फिर से अपनी पुरानी पहचान पा सकती है। भारत के कई प्राचीन मंदिरों की तरह भोजशाला ने भी आक्रमणों का दौर देखा। इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली सल्तनत के समय इस स्थान को नुकसान पहुंचाया गया। बाद में यहां मस्जिद जैसी संरचना भी बनाई गई, जिसे लोग कमाल मौला मस्जिद के नाम से जानते हैं। इसी कारण आज भोजशाला को लेकर दो अलग अलग धार्मिक दावे मौजूद हैं। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे मस्जिद मानता है। यही कारण है कि यह स्थान वर्षों से विवाद का केंद्र बना हुआ है। आज भोजशाला का प्रबंधन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के अधीन है। यहां पूजा और नमाज को लेकर विशेष नियम बनाए गए हैं। कुछ दिनों में हिंदू समुदाय को पूजा की अनुमति दी जाती है, जबकि शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता है। कई बार इस मुद्दे को लेकर तनाव और राजनीति भी देखने को मिली है। हाल के वर्षों में ASI द्वारा यहां सर्वे भी किया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस स्थल का मूल स्वरूप क्या था। भोजशाला की वास्तुकला बेहद अद्भुत मानी जाती है। यहां के खंभों और दीवारों पर ऐसी नक्काशी दिखाई देती है जो प्राचीन मंदिर शैली से मेल खाती है। कई जगह संस्कृत शिलालेख भी मिले हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत का एक महान शिक्षा केंद्र था। इतिहासकारों के बीच आज भी इस बात पर बहस जारी है कि भोजशाला का वास्तविक संस्कृत विद्यालय का स्वरूप था। भोजशाला सिर्फ एक इमारत नहीं, ये भारत के इतिहास, संस्कृति और आस्था का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या भोजशाला वास्तव में मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर थी, या फिर इसका इतिहास कुछ और कहता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल